सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ शुद्ध करो। अभी तक आपने किया था लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, और अब मैं आपको करवाने लगी हूँ शुद्ध करो। क्लियर है बेटा? तो आपने ये अच्छी तरह से समझने हैं और इनको देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कॉमन शब्द है जो हम लोग लिखते हैं तो कई बार हमें लगता है हमने ठीक लिखे हैं, लेकिन वो अशुद्ध होते हैं, गलत होते हैं और नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज करना है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। कुछ मैं आपको अशुद्ध शब्द लिखवाऊंगी जिन्हें आपने शुद्ध करके लिखना है, और वो शुद्ध करके कैसे लिखे जाते हैं वो देखना है। कई बार हम भी कंफ्यूजन में होते हैं कि लगता है ऐसे ठीक है, लेकिन वैसे नहीं होता। आवाज, उसकी ध्वनि, ये अच्छी तरह से हमने देखना। ध्वनि अगर हमारी सही है, साउंड सही है, तो शब्द जो है वो उसका उच्चारण और हर चीज सही होगी। तो आज हम करेंगे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। बेटे ये व्याकरण का ही एक भाग है, व्याकरण का ही एक पार्ट है, और आपने इसे कॉपी पे भी करना है, पेपरों में भी आना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे शुद्ध करो। क्लियर? पेपर में आपको आएगा अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। यहाँ मैं खाली लिख रही हूँ शुद्ध करो। क्लियर है? शुद्ध करो। समझ आ गई? गलत लिखे होंगे उनको ठीक करना है। तो बहुत आज मैं सबसे पहले आपको वो कॉमन शब्द कराऊंगी जो बच्चे बड़े होने तक भी गलत लिखते हैं। ठीक है, वो समझते ही नहीं है कि किस चीज की ध्वनि कैसे आ रही है। जैसे कोई अक्षर आधा है तो उसका आधा है। जैसे शब्द, शब्द और शब्द दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, शब्द करेंगे तो शब्द, शब्द पूरे आवाज आ रही है, लेकिन शब्द इसमें आधी आवाज है व की। शब्द व पूरा नहीं, व के साथ अ की आवाज नहीं आ रही है। मैंने आपको सबसे पहले ये बात समझाई थी, हर वर्ण में, हर व्यंजन में अ छिपा होता है। क में भी अ की आवाज आती है, ख में भी, लेकिन जब वो आधा रह जाता है उसमें अ की आवाज खत्म हो जाती है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड है ऐसे जिनमें हम लगाते हैं, लिखते हैं, लेकिन बोलने और लिखने में फर्क है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शब्द लिख देते हैं जबकि वर्ड है शब्द। क्लियर? पहला तो यही देखो कितना है, ये देखो ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो शब्द, 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 ये शब्द है, लेकिन शब्द होता क्या है, शब्द वो आधा होता है। क्लियर बेटा? ये बोलने में शुद्ध अगर आप करोगे तो ये है शब्द, लेकिन वैसे क्या है, अशुद्ध वर्ड क्या है, शब्द। क्लियर? तो ये ऐसे में बहुत सारे शब्द आपको लिखवाऊंगी जो आपने अपनी कॉपी पर गलत लिखे होते हैं और अक्सर आप गलत करते हैं। तो मैं पहले वो कॉमन शब्द उठाने लगी हूँ जो आप अक्सर गलत करते हैं। तो सबसे पहला है क्यों। क्लियर? ये देखो क्यों, ये शब्द क्या है, क्यों। क्यों नहीं होता, क्यों आधे क की आवाज आई, पूरे की नहीं। तो इसको सही अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्यों। यो में ऐसे ही है, य और ओ और पीछे बिंदी, क्यों, लेकिन क आधा है, क्यों नहीं है। ये इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा क्यों, क्यों नहीं है। वर्ड क्या है, क्यों। क्यों, क आधे की आवाज है, पूरे की नहीं। क्लियर? ये ध्वनि आपने ढंग से समझनी है, सीखनी है। नेक्स्ट शब्द है, इसी का लेती हूं, ये देखो क्यों की, क्यों की, क्यों की, ये अक्सर हम लिखते हैं, उसने ऐसा किया क्यों की। तो क्यों की नहीं होता, की होता है, क्यों की नहीं। और ये तकरीबन हमारे ग्रामर में ये शब्द, लिटरेचर में हर जगह ये यूज होता है, और बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं। आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ, आपका बेस है, अभी आपने लिखना शुरू किया है, तो इन चीजों को पहले ही सुधार लो। ठीक है? तो आज मैंने शुद्ध आपकी कई बुक के ऊपर नहीं दिए गए हैं, ये मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ, जो अक्सर बच्चे बड़े होकर भी ये गलतियां करते हैं। ठीक है? तो आपने ये पहले ही सही समझना है कि कैसे लिखते हैं। तो ये एक्चुअली क्या वर्ड होता है, क्यों कि
क्योंकि होता है, क्योंकि नहीं होता। ठीक है बच्चे, लेकिन लिखते हैं बहुत सारे बच्चे क्योंकि, ऐसे नहीं होता। इसको ठीक तरीके से आपने इसका उच्चारण भी करना है और लिखना भी। अगला शब्द है इसलिए। इसलिए य के ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी ए है तो य के ऊपर ए की मात्रा लगा के हम ए क्यों बनाएंगे? क्लियर? तो ये भी अक्सर गलत करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको देखो, वैसे करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसलिए। ये भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, आगे है बेटा औरत। मैंने देखा औरत जा रही थी, एक्चुअली क्या होता है? औरत, लेकिन बहुत सारे बच्चे औरत पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, उच्चारण भी गलत करते हैं और लिखते भी गलत है। तो आपने ये अभी से समझना है, औरत नहीं होता, औरत होता है। औ की आवाज होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? औरत। क्लियर है? नेक्स्ट है औजार। ये भी गलत करते हैं। औजार, उसने औजार खरीदे। औजार नहीं होता बेटा, औजार। यहाँ भी औजार नहीं है, क्या है? औजार। औ की आवाज आ रही है। ये हिंदी है, इसको ढंग से सुनना है, समझना है, तब लिखना है। ठीक है? और अगर ये वीडियो को ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप कर पाएंगे बच्चे, नहीं तो नहीं। तो आपने ये वीडियो ढंग से देखनी है, पढ़नी है। ये औजार नहीं होता, क्या होता है? औजार। क्लियर? नेक्स्ट है बेटे आप कॉमन। आलू। आलू नहीं होता। मैंने आलू खरीदे, आलू नहीं होता। आलू खरीदे, लू बड़े ओ की आवाज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लो को आलू बनाए, आलू खाए। आलू नहीं होता वर्ड, क्या होता है शब्द? लू बड़ी ओ की आवाज। क्लियर? तो यहाँ पे ल को बड़ा ऊ, आलू। ये ध्यान रखना है बेटे, जहां बड़ा है वहां बड़ा ही आएगा। आगे है स्कूल। मैं स्कूल गया था। स्कूल शब्द क्या होता है? स्कूल। सकूल नहीं, सकूल भी नहीं पढ़ते, स की आधी आवाज है। स्कूल, कूल की लंबी आवाज है। तो यहाँ पे आधा स, क को बड़ा उ, ल, स्कूल। क्लियर? ये अक्सर वही शब्द मैंने लिखवाए हैं जो बच्चे बड़े होकर भी गलत करते हैं। तो प्लीज इनको ध्यान से समझना और देखना। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बच्चे आयु। ये अक्सर लिखते हैं आप। आयु बोलते हैं उम्र को, एज को। उम्र नहीं, उम्र। अब देखो म्र की इकट्ठी आवाज आ रही है, यानी कि म के पदेन में र है, र पूरा है, म आधा है, उम्र, र। लेकिन एक्चुअली उसको उम्र को क्या बोलते हैं? आयु नहीं। ठीक है? मैंने क्या लिखा है? आयु नहीं होता। आपकी कितनी आयु है? यू शॉर्ट में खत्म होता है, तो इसमें छोटे ऊ की आवाज है, आयु। आपकी कितनी आयु है? आयु मीन्स एज, उम्र। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा प्रभु बोलते हैं परमात्मा को, भगवान को, लेकिन यहाँ क्या है? प्रभु नहीं, लंबी आवाज में, छोटी सी, प्रभु। जैसे आलू, लू लंबी आवाज है, आलू नहीं। इसी तरह प्रभु नहीं, प्रभु, मेरे प्रभु। क्लियर? तो इसमें भ को प्रभु, भ को छोटा। नेक्स्ट है बेटा तिथि। ये भी अक्सर गलत करते हैं, ये बहुत जगह पे लिखनी होती है। तिथि बोलते हैं डेट को, दिनांक को। ठीक है? दिन का अंक, दिनांक, डेट। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? जिसको आप इंग्लिश में डेट बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तिथि। ठीक है? तो ये तिथि
क्या लिखा हुआ है? तिथि। तिथि, इसमें तिथि नहीं है, क्या है? तिथि। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? तिथि। तिथि नहीं होता, ठीक है? ये बोल लोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। इसी तरह तिथि, तिथि मैंने बोला दिन का अंक, दिनांक, डेट को बोलते हैं, ठीक है? और एक होता है अतिथि। अतिथि और तिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई डेट ना हो, उसको बोलते हैं अतिथि। अतिथि मीन्स मेहमान, पहुना, गेस्ट जो आपके घर में आते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। तो इसको क्या लिखेंगे? अतिथि। अतिथि नहीं है ये भी, अतिथि, थी की में बड़ी आवाज नहीं है, अतिथि शॉर्ट में, अतिथि, ठीक है? जैसे तिथि में भी छोटी ही है, इधर भी छोटी है, अतिथि। क्लियर? अतिथि होता क्या है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, यानी प्रोना, गेस्ट किसी भी टाइम आ सकता है ना? कोई तारीख वो मुकर्रर नहीं होती कि इतनी तारीख को ही आना है, ठीक है? किसी कोई करके आता है, कोई तो ऐसे बिना अनसर्टेन आ जाते हैं, उन्हीं को गेस्ट कहते हैं, उन्हीं को पौना अतिथि कहते हैं। ठीक? नेक्स्ट है बच्चे श्रीमती। श्रीमती, अब अगर आप इसको देखें तो श्री होता है लक्ष्मी, मती होता है बुद्धि। क्लियर? लेकिन ये गलत है। हम क्या इसका कैसे लिखते हैं? श्रीमती। श्रीमती किसी भी नाम के, फीमेल के नाम के आगे अगर हम रिस्पेक्ट वे पे लगाते हैं श्रीमती, श्रीमती शीला रानी, श्रीमती मीना कुमारी, श्रीमती, ठीक है? तो यहाँ पे श्रीमती नहीं होता, मति बुद्धि होता है। यहाँ क्या है? श्रीमती। ये नेक्स्ट है बच्चे 1300। पत्नी, ठीक है? पत्नी नहीं होता, क्या होता है? पत्नी, लंबी आवाज से पत्नी। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पत्नी। पत्नी नहीं होता, पत्नी। त की आधी आवाज, न की पूरी आवाज, पत्नी। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा पति। पति, पति नहीं होता, पति। क्लियर? क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे मैंने राइट वर्ड लिख दिया, पति। पति नहीं होता, प त को बड़ी ई, पति। लेकिन शब्द क्या होता है? पति। वे मेरे पति हैं, पति। तो पति नहीं होता, क्या होता है? पति। क्लियर? इसी तरह हानि। हानि, हानि में न को बड़ी की मात्रा, हानि। अब न में हानि, हानि होता है लॉस। हानि, हानि नहीं होता, वर्ड क्या होता है? हानि। उन्हें हानि हो, इस काम में उन्हें हानि हो, हानि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हानि। तो यहाँ पे न को छोटी, ठीक है? ये अक्सर कॉमन शब्द है जो बच्चे गलत करते हैं, ठीक है? उनमें आपने ध्यान से करना है। जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया, उन चीज़ों को आपने ध्यान से रखना, याद रखना है। और आपने ये जब लिखते समय ध्यान रखना है कैसे मैम ने समझाया है और कैसे आपने इनको याद रखना है, ठीक है बच्चे? और आपने सुंदर राइटिंग में इन 15 वर्ड्स को अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखना है, ठीक है? ताकि नोटबुक चेक हो जाए। और आपकी, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं ये शब्द, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से लिखवाए हैं, ताकि आपको ये जो आप गलतियां करते हैं वो ना आप करें, ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।